गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने जो पढ़ा था उसको पहले थोड़ी देर में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था कल अपन ने कल पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था कि न्यूटन्स फार्मूला क्या होती है, एफ स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2। मतलब न्यूटन्स फार्मूला किसके लिए अप्लीकेबल होता है? न्यूटन्स फार्मूला अप्लीकेबल होता है ऐसा रियल ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा इमेज भी कैसा बनता हो, रियल बनता हो। और ऐसा काम कौन करता है? ओनली कनकेव मिरर, जो क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाता है, रियल बनाता है। तो कनकेव मिरर के लिए ये सिर्फ अप्लीकेबल होती है कौन? न्यूटन्स फार्मूला। अब न्यूटन्स फार्मूला में जो ये एफ है, ये एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। x1 x2 क्या है? x1 है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से? फोकस से। और x2 क्या है? इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से? फोकस से। तो एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? x1 इंटू x2। तो f बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 इंटू x2। ठीक है। अब इसके बाद बताया था मोशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की गति। मोशन ऑफ इमेज में क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट VO से जाएगा मिरर की तरफ तो इमेज की वेलोसिटी VI हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर VO। मतलब इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? m स्क्वायर से। और m क्या है? m, स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। तो ये कल अपन ने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है। एक चीज़ और, एक लास्ट टॉपिक बचता है क्या? एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजेज है? यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के अनुप्रयोग। मतलब स्फेरिकल मिरर का क्या क्या यूज है, इसको कहाँ कहाँ अपन यूज में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो चीज़ देखना है अपने को। कहाँ कहाँ इसको यूज में लाते हैं वो देखना है। देखिए, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में हम कनकेव मिरर का यूज देखते हैं। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला कनकेव मिरर का यूज होता है टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट, टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। मतलब कनकेव मिरर का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? एक बीम ऑफ लाइट को, लाइट के बीम ऑफ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। टू फोकस अ बीम एट अ पॉइंट या बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। मतलब क्या है? बहुत सारी लाइट आएंगी और उस लाइट को एक ही जगह क्या करना है? फोकस करना है, एक ही जगह केंद्रित करना है। इसके लिए यूज करते हैं किसका? कनकेव मिरर का। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूजेज होता है डिश एंटीना में। डिश एंटीना घर में लगा होता है ना, डिश एंटीना। डिश एंटीना में कनकेव मिरर मतलब कनकेव शेप का यूज किया जाता है। काहे किया जाता है? सुनिए क्या लिखा है हमने कि टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। मतलब लाइट के बीम ऑफ लाइट को कहाँ करना है? एक ही पॉइंट पर क्या करना है? फोकस करना है। देखिए, कनकेव मिरर में एक खास बात होती है, याद कीजिए, मैं बताता हूँ क्या। अगर ये कनकेव मिरर है और कोई लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? ये एक ही पॉइंट पर जाके फोकस हो जाता है, एक ही पॉइंट पर मिलता है और वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो ये वाली खास बात किस में होती है? जैसे ये पैरेलल लाइट आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ चला गया, ये पैरेलल लाइट आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ चला गया। तो ये कनकेव मिरर में ये खास बात होती है क्या कि पैरेलल लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करा दे? एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करा दे। ठीक है। तो पहला यूजेस क्या है? टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। मतलब बहुत सारे लाइट को, बीम ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पर क्या करना है? फोकस करना है, केंद्रित करना है।
तो उसके लिए ये कैसे काम करता है, अब सुनिए। इसका यूज करते हैं डिश एंटीना में। कैसे, समझिए। डिश एंटीना देखा होगा अपने घर पे, ऐसा बना होता है, छतरी बनी होती है और इस पे एक क्या लगा होता है, एंटीना ऐसा टाइप का लगा होता है, ठीक। अब होती क्या है, बहुत दूर से स्पेस से सिग्नल ऐसे आ रही होती है, स्पेस से आ रही है मतलब इन्फिनिटी से आ रही है सिग्नल, तो सिग्नल आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब आप कहेंगे सर सिग्नल तो लाइट रे है नहीं, सिग्नल एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये खास बात होती है, पता है क्या, कि ये कनकेव मिरर जैसी प्रॉपर्टीज लाइट के साथ बिहेव करती है वैसी ही प्रॉपर्टीज ये और किसके साथ शो करती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबके साथ ये ऐसा प्रॉपर्टीज शो करता है। कौन, कनकेव मिरर। मतलब कनकेव के शेप का, जैसे लाइट के साथ इसमें क्या है कि अगर कोई पैरेलल लाइट आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, उसको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। तो ऐसा कनकेव शेप का कुछ भी हो, अब उस पर लाइट आ रही हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी आ रही हो, तो जैसे इस डिश एंटीना पे कौन आ रही है, रेडियो वेव्स, तो ये सिग्नल आ रही हैं कहाँ से, स्पेस से। तो स्पेस से आने वाली सिग्नल आपस में क्या होंगी, पैरेलल, आपस में पैरेलल होंगी। तो आफ्टर जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आके ये फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आके ये फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आके ये फोकस हो जाएगा। तो क्या किया, देखिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को एक पॉइंट पर कैच कर पाया। इस केस में अपने को मतलब जो भी टेलीकास्ट दिखाना होता है वो क्लियर दिखाता है। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को ये क्या कर लेता है, इंसिडेंट कराता है अपने सरफेस पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही पॉइंट पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, जिससे हम अपने को सिग्नल क्लियर विजिबल होता है। कोई दिक्कत। एक तो यूज हो गया इसका डिश एंटीना में, किसका, कनकेव मिरर का। दूसरा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मूवी सब में आपने देखा होगा, डॉक्टर के हेड पे, सर पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, उसको बेल्ट से वो बांध लेता है। उसका क्या है, उसका भी वही है। मान लीजिए आपके अंदर, माउथ के अंदर कहीं पर इन्फेक्शन हो चुका है, अब उसको वो कैसे देखेगा, नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, या मान लीजिए नोज के अंदर कुछ ऐसा है जो आपको, वो डॉक्टर को ईजिली क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, अपने सर पे, उसको कहते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर क्या करता है, वो एक ऐसा छोटा सा मिरर बना होता है, कैसा होता है, कनकेव का। अब मान लीजिए उस पे, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हो गया और मेरे सर पे वो छोटी सी मिरर लगी हुई है, इसको अपन ने बेल्ट से बांध दिया। अब लाइट दूर में जल रही है तो दूर आने वाली लाइट इस पे आएंगी, और ये किस शेप का है, कनकेव का, तो दूर से आने वाली लाइट क्या हुई, एक तरह से पैरेलल होंगी। पैरेलल होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर सब लाइट जाके कन्वर्ज होगा। अब हमको जिस स्पॉट पे, जिस जगह पे देखना है, अपने मुंडी को ऐसे ऐसे करके उस जगह को फिक्स कर लेंगे, अपने को वो चीज़ विजिबल हो जाएगा। वो जहाँ भी इन्फेक्शन है या जहाँ भी घाव है उसको डॉक्टर देख लेता है। तो डॉक्टर्स के हेड मिरर में भी वो यूज़ किया जाता है, किसका, कनकेव मिरर का। जैसे ये लाइट आई, ये लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या कर गई, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर गई। ठीक है, तो ये है पहला यूजेस कनकेव मिरर का, क्या करने का, कि बीम ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस करने का। इस तरह से दो जगह यूज होता है, एक डिश एंटीना में और एक डॉक्टर्स के हेड मिरर पे यूज होता है। आगे चलते हैं, कहाँ, अच्छा, नेक्स्ट है सेकेंड यूजेस, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड यूजेज क्या है, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब अभी क्या हो रहा था, पैरेलल लाइट आ रही थी, उसको कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा था, एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर रहा था। अब क्या करना है, मतलब लाइट को, मतलब ऐसा कुछ होगा कि लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या निकले, पैरेलल निकले। मतलब हम कनकेव मिरर का यूज करके कैसा लाइट ऑब्टेन करेंगे, पैरेलल। इसका मतलब समझिए, इसका यूज, इस एप्लीकेशंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। इस एप्लीकेशंस का यूज होता है अपने को टॉर्च में, कार के हेडलाइट में, टॉर्च में, कार के हेडलाइट में। जैसे मान लीजिए
टॉर्च क्या, अभी पहले कंसेप्ट क्या है, ये कनकेव मिरर है। अभी लाइट क्या हो, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने कि जब लाइट पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, वो पॉइंट क्या कहलाती है, फोकस। सही है। उल्टा कि अगर कोई लाइट फोकस से इंसिडेंट हो रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब मतलब समझिए, मान लीजिए ये क्या है, ये है टॉर्च का आगे वाला जो कांच रहता है, उसके बाद यहां पे वो बल्ब लगा हुआ है। ये क्या है, बल्ब है। और पीछे देखेंगे आप, ऐसा कनकेव मिरर बना होता है। टॉर्च के पीछे देखिएगा इस शेप का बना होता है, ये रहा, ये बल्ब है और ये क्या है, कांच है जो सामने लगा होता है। तो अब होगा क्या, यहाँ जैसे ये बल्ब जलेगा तो ये बल्ब ऐसा माना जाता है कि इस कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में है, मतलब ये फोकस पे है। फोकस पे अगर फोकस से लाइट इंसिडेंट होके कहाँ गिरे, मिरर पे गिरे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल। तो सोचिए ये लाइट जैसे जलेंगी तो ये लाइट क्या होगी, फैलेगी, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर, ये इधर। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कार की हेडलाइट सब जलती हैं तो रोशनी फैलती नहीं है, वो सीधे निकलती है। ऐसा रीजन क्या है, क्या यूज हुआ रहता है, उसके पीछे कनकेव मिरर यूज हो रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे बल्ब जला तो वो बल्ब कहाँ है, उस कनकेव मिरर के फोकस पे, जिससे क्या होगा, जैसे ये इंसिडेंट होगी लाइट किस पे, कनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट कैसे जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, इसलिए आपको सीधी लाइट दिखती होंगी कार के हेडलाइट सब में। ये तो हो गया टॉर्च के केस में। सेम इसी तरह होता है हेडलाइट के केस में, कि मान लीजिए यहाँ पे क्या जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है और ये क्या लगा हुआ है, कनकेव मिरर। बल्ब जला, रोशनी हुई, ये इधर गया, ये इधर गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पैरेलल, फिर ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पैरेलल, फिर ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पैरेलल। तो हमने क्या किया इससे, देखिए, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या कनकेव मिरर का यूज करके अपन ने पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर लिया क्या। और इसी कंसेप्ट का यूज किस में किया जाता है, इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है किस में, टॉर्च में, कार के हेडलाइट में। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तीसरा एप्लीकेशन कनकेव मिरर का ही मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग मिरर, मैग्नीफाइंग मिरर आवर्धक दर्पण के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, सुनिए। जैसे इसका क्या एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा हजामत बनाने वाला वो जो सैलून में होती है मिरर, वो कौन सी होती है, ये कनकेव मिरर ही लगा होता है। तो शेविंग मिरर में इसका यूज होता है, मेकअप मिरर में, पार्लर सब में लगा होता है। मेकअप मिरर में किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का। क्यों यूज होता है इसका, शेविंग मिरर हो गया, मेकअप मिरर हो गया, इस सब में क्यों यूज होता है इसका, सुनिए। तो कनकेव मिरर में एक केस था, क्या कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो क्या होता था, एक लाइट को ऐसे गिराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास करती थी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे पास करती थी, फोकस से। एक लाइट को पोल पे गिरा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर पीछे बढ़ाते थे, तो इससे क्या होता था, इमेज बनता था। कैसा, वर्चुअल बनता था, सीधा बनता था और बड़ा बनता था। कनकेव मिरर में ही ऐसा होता था ना, जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कैसा ऑब्टेंड होता था, वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं किस में, शेविंग मिरर में भी इसका यूज किया जाता है। काहे, सोचिए कि आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होते हैं, शेविंग मिरर के सामने या मेकअप मिरर के सामने, तो आपका क्या होता है, इसी फेस को थोड़ा वो बड़ा करके दिखाएगा आपको। अगर स्पॉट सब होगा तो वो दिख जाता है, जिससे मेकअप करने में आसानी होती है। तो मेकअप करने में इसका यूज किया जाता है, किसका, कनकेव मिरर का। क्यों यूज किया जाता है, चूंकि कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। तो आप कहेंगे क्या सर वो कनकेव मिरर के
पोल और फोकस के बीच में अगर रखेंगे अपने, वो मिरर इतनी बड़ी होती है, उसका फोकस इतना बड़ा होता है कि आप कहीं भी रखते हैं ना अपने सर को, तो उसके पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसके कारण इमेज उसका वर्चुअल और इरेक्ट बना देता है। और भी इसका यूज होता है डेंटिस्ट मिरर में। दांत वाले डॉक्टर को देखते होंगे कि वो अंदर आपके कैविटी को नहीं देख पाता होगा, अंदर नहीं देख पाता होगा, तो आप देखे होंगे एक छोटा सा ऐसा लगा हुआ होता है, ऐसा स्टैंड, और यहाँ ऐसा चम्मच के शेप का ऐसा कुछ ऐसा करके लगाता है, और जैसे अंदर वाले पोर्शन को दिखाना है तो वहाँ रखता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ा दिख जाता है, तो कैविटी क्लियर विजिबल हो जाता है उसको, उसके बाद वो क्लीन कर देता है। तो डेंटिस्ट मिरर भी अपने लिए क्या यूज करता है, कनकेव मिरर। मेकअप मिरर में कनकेव मिरर का यूज होता है, शेविंग मिरर में कनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों होता है? चूंकि कनकेव मिरर किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नीफाइंग मिरर की तरह। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनाता है कनकेव मिरर, वर्चुअल बनाता है, बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, तो ये था किसका यूजेज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में किसका यूज, कनकेव मिरर का। अब कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग। कन्वेक्स मिरर का यूज किसमें किया जाता है, वही व्हीकल के साइड रियरर व्यू मिरर में, साइड रियरर व्यू मिरर। कार में या बाइक में जो ऐसे लेफ्ट या राइट में वो जो पीछे देखने के लिए लगी होती है मिरर, उसमें किसका यूज होता है, कन्वेक्स मिरर का। अब आप कहेंगे सर यूज काहे होता है कन्वेक्स मिरर का, दो रीजन है। पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात कि कन्वेक्स मिरर में एक खास बात होती है। कनकेव मिरर में क्या है कि वो वर्चुअल भी इमेज बनाता है और इन्वर्टेड, मतलब इरेक्ट सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है। बोले तो रियल भी बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। कौन, कनकेव। मगर कन्वेक्स में मात्र एक ही केस है और उसमें एक ही तरह का इमेज बनता है, वो है वर्चुअल। क्या है, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। याद कीजिए ना, ऐसा कन्वेक्स मिरर होता था, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ कहीं रखते थे, एक लाइट रे को गिराते थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला जाता था, एक को पोल पे गिराते थे, ये इधर आता था, ये लाइट रे, ये फोकस, इसको पीछे बढ़ाते थे और यहाँ जाके क्या बन जाता था, इमेज बन जाता था। तो ये इमेज क्या है, सीधा है, वर्चुअल है। सीधा को ही कहते हैं इरेक्ट या अपराइट भी बोला जाता है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो सोचिए क्यों इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए सपोज, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि सर कनकेव में भी तो वर्चुअल बनता है कि नहीं बनता है, तो अगर आप वर्चुअल ही बनवाना चाह रहे हैं तो कनकेव का यूज काहे नहीं किया। अब सुनिए काहे नहीं कर रहे हैं। कनकेव में दोनों बात है, वो वर्चुअल भी बनाएगा और इरेक्ट भी बनाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज तो ऑलवेज इरेक्ट होएगा ही और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होएगा ही। मतलब यूं कहें तो वो मतलब इरेक्ट भी बनाएगा और इन्वर्टेड भी बनाएगा। कौन, कनकेव। मान लेते हैं एक समय के लिए हम कनकेव मिरर यूज कर लिए, तो कनकेव मिरर में जब पोल और फोकस के बीच में होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट, पीछे मान लीजिए साइकिल आ रही है या मोटरसाइकिल आ रही है, बाइक आ रही है और हम ड्राइव कर रहे हैं अपना बाइक अलग से, तो अपने को क्या लगेगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर मान लीजिए वर्चुअल बनाएगा तो कनकेव में जब वर्चुअल बनाता है तो वो इमेज बड़ी बनती है। तो आप सोचो एक ही साइकिल आपको बड़ा करके दिखाएगा तो अगल बगल वाले बाइक या अगल का साइड वाला कार नहीं दिख पाएगा, साइड वाला आपको ट्रक नहीं दिख पाएगा। तो आपका एक ही ऑब्जेक्ट से इमेज इतना बड़ा बन गया कि आप और बाकी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका फील्ड ऑफ व्यू, देखने का क्षेत्र जो है आपको वो घट गया। किसके कारण, कनकेव मिरर के कारण, पहला रीजन। अब कहेंगे सर कनकेव में रियल और इन्वर्टेड भी तो बनता है। आप सोचिए ट्रक आ रही है ऐसे, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच के अलावा कहीं और रख गया तो इमेज तो हर केस में कैसा बनता है, उल्टा। मतलब ट्रक आ रही है ऐसे तो आपको दिखेगी ऐसे आते हुए, तो परेशान हो जाएंगे आप। तो इस कारण से कनकेव मिरर का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का। पूछेगा क्यों किया जाता है, तो दो रीजन कि कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है।
डिमिनिश्ड बनाने से क्या फायदा है, जिससे फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है कि हम बहुत सारे व्हीकल्स को, पीछे वाले बहुत सारे व्हीकल्स को उस मिरर में, वही सारा व्हीकल्स है मगर छोटा छोटा करके हमको बहुत सारा व्हीकल्स दिखा देगा अपने पीछे वाले व्हीकल्स का। कोई दिक्कत? इससे क्या होता है, तो पहला क्यों होता है यूज, क्योंकि ये कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। डिमिनिश्ड बनाने के कारण ही इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती है। इस रीजन से ही किसका यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे क्या कि सर कन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल बना, छोटा बना, तो फिर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, प्लेन मिरर यूज कर लेते तो क्या होता। आप ही सोचिए, प्लेन मिरर में एक खास बात होती थी, ऑब्जेक्ट रियल होता था तो इमेज वर्चुअल, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऑब्जेक्ट जितने बड़ा होगा इमेज भी उतने बड़ा होगा। मतलब जब दूर होगा तब तो छोटा दिखा देगा, पास होगा तो एक ही में बहुत बड़ा दिखा देगा। तो फिर से वही बात, प्रॉब्लम क्या आ गई, फील्ड ऑफ व्यू का, नहीं कि वो क्षेत्र देखने का जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो कम जाएगा। इस कारण से किसका यूज सबसे परफेक्ट कौन है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? और इसका एक जगह और यूज होता है एंटी थेफ्ट में। एंटी थेफ्ट समझते हैं? आप देखे होंगे बड़ा बड़ा शॉप में जगह जगह पे क्या होता है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है। काहे? बड़े बड़े दुकान में जगह जगह पे, कोना में, कॉर्नर में कैमरे के जगह कन्वेक्स मिरर भी यूज होता है। कैमरे के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना सिस्टम पे बैठ के, तभी ना आप देख पाएंगे। बहुत बड़े बड़े शॉप में क्या होती है, चोरी से बचने के लिए, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गया दुकान, जेबी में कुछ और ले लिया, इधर गया कुछ और ले लिया, नहीं, तो इसके लिए क्या करता है, वो कॉर्नर में बहुत जगह पर दुकान में बड़ा बड़ा कन्वेक्स मिरर लगा देता है। उससे होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। कन्वेक्स मिरर का एक ही काम, मान लीजिए इस रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर वहाँ रखा हुआ है, तो उस कन्वेक्स मिरर में क्या ये सारा चीज़ दिख जाएगा कि नहीं, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो हर एक इमेज का, हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाएगा, छोटा बना के पूरा उसमें दिखा देगा। हर जगह ऐसा लगा हुआ होगा, तो सोचिए अगर कोई चोरी करना चाहेगा तो उसको क्लियर विजिबल नहीं हो जाएगा, हम तो वहाँ दिख रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, चोरी करने से, मतलब दुकान में चोरी होने से इससे बच जाता है। क्या कि जगह जगह पे क्या लगे हुए रहते हैं, दुकान में कन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है चोरी से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये है कन्वेक्स मिरर का यूज, क्या, साइड रियर व्यू मिरर में और एंटी थेफ्ट में, चोरी से बचने के लिए शॉप में लगाया जाता है। ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज, बेसिक 3 यूजेस, क्या क्या। पहला, टू फोकस बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर बहुत सारे लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस करने के लिए यूज। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डिश एंटीना में किया जाता है, डॉक्टर्स के हेड मिरर में यूज किया जाता है। फिर टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन करना है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इस कंसेप्ट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है कनकेव मिरर में, तो टॉर्च में, कार के या ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में यूज किया जाता है। और तीसरा, मैग्नीफाइंग मिरर में, उसको बड़ा बना के दिखाना, ये कहाँ कहाँ यूज होता है कनकेव मिरर का, सेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में और डेंटिस्ट के मिरर में। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल्स के साइड रियर व्यू मिरर में और दूसरा एंटी थेफ्ट में यूज किया। ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, वो अपन ने कवर कर लिया है। अब इस पे क्या देखेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जितने भी पढ़ा, मतलब मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इन दोनों का मिक्सचर, मोशन ऑफ इमेज, न्यूटन्स फार्मूला, इन सारे पे क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन एक एक करके न्यूमेरिकल्स। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा दे रहा हूं, बाकी और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हम ग्रुप पर सेंड कर देंगे असाइनमेंट के फॉर्म में। चलिए पहला क्वेश्चन, इफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, if a concave mirror of focal length
20 centimeter forms 3 times real image when an object is placed in front of mirror. When object is placed in front of mirror, calculate object distance. Calculate object distance. सुनिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। कह रहा है एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए मैंने कुछ बोला था क्या कि कभी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस लिख के नहीं देगा, हमको सिर्फ क्वेश्चन में बोल देगा मिरर कैसा है कनकेव। और हमने आपको बताया था क्या, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20, तो क्या लिखेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फॉर्म्स 3 टाइम्स रियल इमेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वो कनकेव मिरर क्या कर रहा है, तिगुना इमेज बना रहा है। तिगुना मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज कितने का बनेगा 6 का, 2 गुना 3 तब ना 6 होगा, तिगुना बना रहा है। तो मैंने ऐसा बताया था, मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं बताया था। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बना रहा है। तो बताइए इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। अब +3 या -3, तो देख लीजिए कल ही बताया था कि अगर इमेज क्या हो, रियल हो तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। इमेज जब वर्चुअल हो तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, आवर्धन। तो क्या 3 टाइम्स रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन लिख देंगे m बराबर -3, कोई दिक्कत नहीं। आपसे वही पूछा है कि कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखेंगे जो ऐसा हो जाएगा। कह रहा है कि एक कनकेव मिरर के सामने सम्मुख किसी ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर रखेंगे ताकि उसका इमेज कैसा बन जाए, तिगुना बन जाए और रियल बन जाए। तो मतलब आपसे यू ही पूछा है ना, हाँ या ना, यू पूछा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। मैंने बोला था जो डेटा दिया होगा उसको हमेशा साइन के साथ रखेंगे, जो डेटा पूछा होगा उसकी साइन की चिंता अपन नहीं करेंगे, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एफ पता है, एम पता है, यू निकालना है। कोई एक फॉर्मूला ऐसा जानते हैं एम एफ यू में, ऐसा जानते हैं? हाँ जानते हैं, कौन सा सर, अपन ने पढ़ा है एम बराबर क्या होती है एफ अपॉन एफ माइनस यू, भूल गए क्या? तो m की वैल्यू कितनी है -3, f की वैल्यू -20, नीचे भी f की वैल्यू -20। u को साइन का u के लिए साइन की चिंता नहीं करेंगे, अपने आप साइन के साथ आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा कितना 60 -20 इंटू -3, ऐसा लिख दें, -3 इंटू -20 माइनस यू बराबर -20। तो ये बन जाएगा प्लस का 60 माइनस प्लस का 3u है और ये माइनस का 20, तो ये 3u बराबर क्या हो गया, 60 उधर चला गया, -20 -60, तो ये बन जाएगा 3u बराबर -80। तो u बराबर क्या हो गया -80/3, ये कितने हो जाएगा 26.66 सेंटीमीटर। आंसर माइनस क्यों आया, सॉरी माइनस क्यों आया आप ही सोच लीजिए। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इधर ना रखोगे, तो अगर लाइट रे का डायरेक्शन इधर वाला पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा ही, अपने आप आ गया क्या साइन के साथ, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at 40 centimeter
in front of convex mirror of focal length 20 centimeter. Then calculate magnification produced. Then calculate magnification produced. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए बाबू। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कह रहा है कोई एक कन्वेक्स मिरर है, सॉल्यूशन देखिए, एक कोई कन्वेक्स मिरर है, ये रहा कन्वेक्स मिरर, इसके सामने ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पे। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया कितने दूरी पर, 40 सेंटीमीटर पर। तो बताइए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन इधर, तो ये वाला डिस्टेंस इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। मतलब ये एक बात पता चल गया, यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक। ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ, कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, देन कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, आवर्धन बताइए कितनी होगी। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड क्या होगा, तो क्या एफ पता है, यू पता है, तो क्या एम निकल जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ कितना 20, एफ कितना 20 माइनस यू कितना -40, ये बन जाएगा 20/20 माइनस माइनस प्लस 40, ये बन जाएगा 20/60, 21 जा 23 जा, क्या बन गया 1/3। आ गया आंसर। मैग्निफिकेशन कितना 1/3, कितने आ गया मैग्निफिकेशन 1/3 आ गया, करेक्ट आंसर, प्लस का 1/3। कितने आ गया मैग्निफिकेशन, प्लस का 1/3। अब सोच के देखो, यही क्वेश्चन पूछा है कि मैग्निफिकेशन होगा कितना, मैग्निफिकेशन होगा कितना ये देखना है। तो ये मैग्निफिकेशन कितना आया 1/3। अब ये मैग्निफिकेशन 1/3 सोचो, अपन ने ऐसा पढ़ा था ना कि कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा बना इसीलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। और याद है छोटा बनता था, छोटा का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर 6 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसका छोटा बनेगा, मतलब छोटा 6 से कम में ना होगा, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन 1/3 आया। मतलब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 6 होगी तो इमेज की हाइट 1/3 कर दो, तो 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 हो जाएगा, 3 दूना 6 बोले तो 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर का इमेज हो जाएगा। ये है, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन object and 3 times, if distance between object and 3 times real image, 3 times real image formed by a concave mirror, formed by a concave mirror is 80 centimeter, then calculate focal length
of the mirror, then calculate focal length of the mirror. क्वेश्चन क्या कह रहा है? If distance between object and 3 times magnified real image, 3 times magnified real image, अच्छा, okay. If distance between object and 3 times magnified virtual image formed by a concave mirror is 80 centimeter, then calculate focal length of the mirror. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है? 3 गुना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट तथा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला तिगुना वर्चुअल इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक कनकेव मिरर है, ये रहा कनकेव मिरर, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ये कनकेव मिरर है। अब याद कीजिए, कनकेव मिरर के केस में इमेज वर्चुअल कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ये मान लीजिए पोल है और ये मान लीजिए फोकस है, तो ऑब्जेक्ट यही ना होगा, और इसका इमेज वर्चुअल और बड़ा बनता है इधर, ऐसा याद आ रहा है? इधर बन गया इमेज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट और तिगुना, मतलब इमेज कैसा बना है? 3 गुना बड़ा बना है। तो ऑब्जेक्ट और 3 गुना बनने वाला वर्चुअल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80। मान लें पोल से ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x है, क्या मान लेते हैं? और पोल से इमेज के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? y। अरे कहें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने x मान लिया, इमेज डिस्टेंस को क्या मान लिया? y मान लिया। कोई दिक्कत? अब क्या इन्हीं दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या? 80 सेंटीमीटर। x और y की ही ना वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 80। x क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। y क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है ना कि ऑब्जेक्ट और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80। तो ये लिख दिया अपन ने 80। अब ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया है, क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया है क्या? हाँ, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। अब इमेज रियल है या वर्चुअल? मतलब प्लस का 3 है। मैग्निफिकेशन क्या है? प्लस का 3। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अच्छा x और y हमने माना है, अगर x y पता चल जाए तो काम हो जाएगा। बोलो क्यों सर? x क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। y क्या है? इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाए, इमेज डिस्टेंस पता चल जाए, तो फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा। मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा। अब x और y निकालने के लिए x y में तो एक इक्वेशन अपने को पता चल गया, अगर x y में एक इक्वेशन और पता चल जाए तो काम हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं, तो मैग्निफिकेशन को का एक फॉर्मूला ऐसा पढ़े थे, माइनस का v/u। क्या इसी को किसके बराबर लिखेंगे? 3 का। अब बताइए v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को लिख देंगे प्लस y, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितने लिखेंगे? माइनस का x बराबर 3। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y बराबर कितने आ गया? 3x। तो एक इक्वेशन आया x प्लस वाई बराबर 80, दूसरा इक्वेशन क्या आया? y बराबर 3x। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसमें x प्लस वाई बराबर 80 में क्या पुट कर देंगे? y का मान 3x, y का मान 3x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x बराबर 80। तो x का मान कितने आ गया? 20 सेंटीमीटर। x का मान कितने आ गया? 20 सेंटीमीटर। बताइए x का मान अगर 20 आया तो क्या y का मान कितने आ गया? 60 आ गया। और बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? x, मगर लिखेंगे अपन क्या? u बराबर माइनस का 20, सही बात है। इमेज डिस्टेंस भी प्लस का 60। तो बता दीजिए आप ही, फोकल लेंथ नहीं आ जाएगा। कैसे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v कितना है? 1/60। u कितना है? -20। क्या f आ जाएगा? इसको लिख दे, माइनस का 1/20 बराबर 1/f। 60 और 20 का एलसीएम बोलो, 120। 62 जा 26 जा, सही लिखा ना? सही है। 1/f क्या बना? 2 - 6 -4/120
बराबर 1/f, 4 से 1 बार में, 4 से 30 बार में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, f बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। माइनस क्यों आया? चूंकि कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देखो जो पूछा था वो अपने आप साइन के साथ आ गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर। क्वेश्चन क्या है? अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर is placed in front of a convex mirror at a distance equal to its focal length, at a distance equal to its focal length. A boy of height 1 meter is placed in front of a convex mirror at a distance equal to its focal length. Then calculate height of image formed. देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है जिसका हाइट कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट है ऑब्जेक्ट की। किसके सामने रखा हुआ है? कन्वेक्स मिरर के सामने। आप ही सोचो, ये मान लो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन कि एक कन्वेक्स मिरर है, ये रहा कन्वेक्स मिरर, इसके सामने कौन रखा है? एक बॉय खड़ा है। इसकी हाइट कितने है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दे रखा है क्वेश्चन में? 1 मीटर। कितने दूरी पर खड़ा है? तो लिखा है कितने दूरी पे खड़ा है? उसके खुद के फोकल लेंथ के बराबर। तो बताओ बाबू, यही ना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जी? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर? f के बराबर। मगर लिखेंगे हम क्या? u बराबर काहे? सर लाइट रे का डायरेक्शन इधर होगा तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, u माइनस f। हमको पूछा क्या है? हाइट ऑफ इमेज बताइए। अगर आपको ऑब्जेक्ट का हाइट पता है और इमेज की हाइट पूछा है, कब आप इमेज की हाइट बता दीजिएगा? जब आपको क्या पता चल जाए? मैग्निफिकेशन पता चल जाए। तो पहला काम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। तो क्या u पता है फोकल लेंथ के बराबर? तो इसका फोकल लेंथ तो f के बराबर होगा ही ना। फोकल लेंथ किसके बराबर होगा? प्लस का f के बराबर। का है? कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो क्या मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे f अपॉन f माइनस u से। f बोले तो f ही है, f बोले तो f है, u बोले तो माइनस f है। तो क्या बन गया? f बाय f प्लस f। तो ये बन जाएगा f बाय 2f। f से f कट गया, क्या बन गया? मैग्निफिकेशन 1/2 नहीं। अब मैग्निफिकेशन बराबर ही एक और फॉर्मूला जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? मैग्निफिकेशन कितना? 1/2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 1 मीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया? 1/2 मीटर। तो आंसर आ गया हाइट ऑफ इमेज क्या? 1/2 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन में हाफ मीटर आंसर नहीं रहता है ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर में बदल देगा, mm में बदल देगा। तो हाफ मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करें? 100 से गुना कर दें तो 2 से 50। तो क्या होगा? या तो ऑप्शन में हाफ मीटर लिखा होगा या 50 सेंटीमीटर लिखा होगा। वो भी नहीं होगा, मान लीजिए mm में होगा, तो जानते 1 सेंटीमीटर में कितना mm? 10 mm। तो 50 सेंटीमीटर को ही लिख दें, 50 गुना 10 mm बोले तो 500 mm। तो हो सकता है ऑप्शन में हाइट ऑफ इमेज 1/2 मीटर हो, अच्छी बात है। वो ना हो तो 50 सेंटीमीटर होगा, अगर ये भी ना हो तो 500 mm होगा। कुछ भी हो सकता है, अपने को बदलना आना चाहिए, कोई दिक्कत? ये सारा न्यूमेरिकल्स था, और भी न्यूमेरिकल्स
कल के क्लास में अपन और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए हम ग्रुप में सेंड कर देंगे असाइनमेंट के फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल आगे देखेंगे। थैंक यू।